अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ वो है वर्क एट हाइट हैज़र्ड एंड प्रिकॉशंस। और सेकंड इसके साथ एक टॉपिक मैंने और ऐड किया, लेडर सेफ्टी, क्योंकि ये भी वर्क एट हाइट से रिलेटेड है। आपको पता है हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मैं वैसे मेंटेनेंस की कोई जॉब हो, उसमें वर्क एट हाइट होता ही होता है। उसके लिए हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे मैन लिफ्ट है, लिफ्टिंग बकेट है, स्कैफोल्डिंग है हमारी। स्कैफोल्डिंग भी आगे टाइप्स हैं, वो एक खैर अलग टॉपिक है। तो वर्क एट हाइट जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स होते हैं। आज हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं मैनेजर्स की और एम्प्लॉयज़ की। उसके अलावा जो रेस्क्यू प्लान है उसका क्या होता है वर्क एट हाइट का, और मेथड ऑफ स्टेटमेंट, कौन कौन से हैज़र्ड हमें सामने रख के काम करना चाहिए। उसके अलावा लेडर सेफ्टी के बारे में ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास वर्क एट हाइट की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज़ वर्क एट हाइट? वर्क एट हाइट इज़ अ वर्क इन एनी प्लेस इंक्लूडिंग अबव और बिलो ग्राउंड लेवल वेयर अ पर्सन कुड बी इंजर्ड इफ ही फेल फ्रॉम दैट प्लेस। फॉर एग्जांपल, वर्क ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, पोर्टा केबिन और अदर रेस्ट प्लेटफॉर्म दैट डज नॉट हैव एज प्रोटेक्शन। ऊंचाई पर काम किसी भी ऐसी जगह का काम है बेशमूल ज़मीन की सतह से ऊपर या नीचे जहां से कोई भी शख्स इस जगह से गिरने पर जख्मी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी इमारत की छत है, पोटा केबिन है, या दूसरे उठाए हुए प्लेटफॉर्म जो रेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आपके पास मैन लिफ्ट है, जिनकी प्रॉपर एज प्रोटेक्शन ना हो, जिनके प्रॉपर हिफाजती किनारे ना हो। कॉमन हैजर्ड्स वाल वर्किंग एट हाइट, वर्क एट हाइट पे काम करते हुए कॉमन हैजर्ड्स हमारे पास कौन से हैं? फॉल फ्रॉम हाइट है, फॉल ऑफ मटीरियल एंड इक्विपमेंट है, poorly maintained access, poor conceptual design of works, poor structural design, inadequate planning, vertical distance, roof, deterioration of material, poor ergonomics, unprotected edges, weather condition, unwanted or loose material. नेक्स्ट हमारे पास पर्पस कि इसका मकसद क्या है। फॉल फ्रॉम हाइट्स आर द बिगेस्ट काज ऑफ वर्क प्लेस डेथ। ऊंचाई से गिरना काम की जगह की मौत की सबसे बड़ी वजह है। The work at height regulations protect staff and others against risk to their health and safety while working at height. ऊंचाई पर काम करने के ज़वाबित अमले और दूसरों को ऊंचाई पर काम करते हुए इनकी सेहत और हिफाजत को लाख खतरात से बचाते हैं। वर्क एट हाइट शुड बी अवॉइडेड वेयर पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हो ऊंचाई पर काम करने से गुरेज किया जाए। वेयर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे ये मुमकिन ना हो, अ सुइटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट मस्ट बी अंडरटेकन एंड अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप्ड। वहाँ पे आपको एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट बनानी चाहिए, ख़तरों की तशखीस करनी चाहिए, और एक मुनासिब जो महफूज निज़ाम है, जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, उसको डेवलप करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। एनी वर्क एट हाइट नीड्स टू बी प्रॉपरली प्लान इन एडवांस ऑफ द वर्क एक्टिविटी, अप्रोप्रिएटली सुपरवाइज्ड एंड कैरिड आउट इन अ सेफ मैनर। ऊंचाई पर जो काम है, जो भी आपने हाइट पे जाकर काम करना है, उसकी काम करने से कबल उसकी प्रॉपर एक मनसूबाबंदी होनी चाहिए। उसके उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, और मुनासिब तरीके से उसकी निगरानी की जानी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए, और इसे महफूज तरीके से अंजाम दिया जाना चाहिए। केयरफुल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ वर्क इक्विपमेंट। काम के सामान के इंतखाब और इस्तेमाल पर एहतियात से गौर किया जाना चाहिए कि आपको कौन सा मटेरियल, कौन सा इक्विपमेंट, कौन से टूल्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं, और वो हमें किस तरह हेल्प दे सकते हैं, क्या क्या उनके हैजर्ड्स है, ये तमाम चीज़ें। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। वियर फुल बॉडी हार्नेस, आपने फुल बॉडी हार्नेस पहन के जाना है। 100% टाई ऑफ हो। मेक श्योर गार्ड रेल, मिड रेल एंड टॉप बोर्ड आर इंस्टॉल करेक्टली वाइल वर्किंग एट स्कैफोल्डिंग। जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो ये तमाम मिड रेल, हैंड रेल, टॉप बोर्ड, गार्ड रेल, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म शैल बी इंस्पेक्टेड एंड टैग शैल बी अवेलेबल। जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपरली इंस्पेक्शन उसकी होनी चाहिए, जो कॉम्पिटेंट बंदा है सिर्फ वो इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, और टैग लगना चाहिए। टूल्स, लैंड यार्ड फॉर टूल्स, टूल्स को प्रॉपर बांध के रखना चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरें। डू नॉट स्टोर अनवांटेड मटेरियल एट रूफ, छत के ऊपर जो अनवांटेड मटेरियल है जो आपको नहीं चाहिए वो वहाँ से हटा दें। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी व्हेन वर्किंग एट हाइट। हाइट पर काम करने के यानी कि ऊंचाई पर काम करने के क्या असूल हैं? सबसे पहले फॉल ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल ऊपर से गिर सकता है। प्रिवेंटिव मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट फॉल ऑफ वर्कर्स एंड टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल।
गिरने वाले जो हमारे वर्कर्स हैं, कारकुन हैं और औजार हैं या दीगर अशिया या जो ऑब्जेक्ट्स हमारा मटेरियल है, उन उसके लिए हमें प्रॉपर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग्स, यानी कि जो फ्लोर ओपनिंग्स जैसे होती हैं। ऑल ओपनिंग्स थ्रू विच वर्कर्स आर लायबल टू फॉल शुड बी केप्ट effectively covered or fenced and indicated in the most appropriate manner। जो भी फ्लोर ओपनिंग्स हैं हमारे पास, उन तमाम को प्रॉपर मौसर तरीके से, प्रॉपर तरीके से बंद किया जाना चाहिए, ढांप के रखना चाहिए। और या उसके आसपास आप बार लगा सकते हैं, फेंस लगा सकते हैं, बैरिकेड उसको कर सकते हैं, और मुनासिब अंदाज में वहाँ पे कोई साइन बोर्ड आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोर ओपनिंग है, ताकि जो आपके वर्कर्स हैं उनको वो जो गिरने का ज़रिया है वो ख़त्म किया जा सके, वरना बेदहानी में वो फ्लोर ओपनिंग से नीचे गिर सकते हैं, और इसके काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे स्पेशली एक्सीडेंट्स हो भी चुके हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन, हमारे पास कुछ और दो डेफिनेशन हैं। रूफ इज़ द अपर मोस्ट कवरिंग और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर में बी इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर। और वर्क इक्विपमेंट मीन्स एनी मशीनरी, अप्लायंस, ऑपरेटर्स, टूल्स और इंस्टॉलेशन फॉर यूज़ एट वर्क। छत यानी कि ढांचे का सबसे ऊपर का आता है या हिस्सा है, और ढांचा किसी दूसरे ढांचे के अंदर भी हो सकता है। कई दफ़ा आपकी जो बिल्डिंग डिज़ाइन है वो इस किस्म के होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास काम का सामान है। काम का पर इस्तेमाल के लिए कोई भी मशीनरी, आलात, आले या तनसीब का मतलब है कोई भी ऐसे आलात जो हम वर्क टाइट पे यूज़ कर रहे हैं वो तमाम इसके अंदर कवर हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास नेक्स्ट, मैनेजर और सुपरवाइज़र की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैनेजर और सुपरवाइज़र्स को चाहिए इंश्योर दैट एवरी एफर्ट इज़ मेड टू अवॉइड वर्किंग एट हाइट that where it cannot be avoided, a suitable and sufficient risk assessment of the risk to health and safety is completed before work is carried out। तो मैनेजर्स और सुपरवाइज़र की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ऊंचाई पर काम करने से हर मुमकिन गुरेज किया जाए, हर मुमकिन कोशिश की जाए कि ऊंचाई पर काम करने की नौबत ना आए। लेकिन अगर वो अनअवॉइडेबल है, हमें वो काम करना ही करना है, हम गुरेज नहीं कर सकते, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो असूल्स हैं, सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट, वो तमाम चीज़ें आपने पहले से कंप्लीट कर लेनी है। एक इंस्पेक्शन करनी है, वहाँ पे क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हमने लगाने हैं, जायज़ा लेके आपने ये तमाम ख़तरात का सामना करने के लिए पहले से ये एक अपना रिस्क असेसमेंट तैयार कर लेनी है। प्रोवाइड suitable work equipment or other measures such as guardrails at edges or cover plates or gaps or holes to prevent falls where work at height cannot be avoided, and ensure that all equipment used while work at height is being carried out is properly inspected and maintained। मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को ये चाहिए कि काम जो आपने वर्क एट हाइट पे काम करना है, अगर वो अवॉइडेबल नहीं है तो मुनासिब जो सामान है, मुनासिब काम के रिलेटेड जो आपके टूल्स हैं वो प्रोवाइड करें, और दीगर इकदाम फराम करें, जैसे कि किनारों पर आपको एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, अगर कोई गैप्स और होल्स हैं तो उसको वर्क एट हाइट से गिरने के लिए प्रॉपर कवर करें, प्रॉपर फेंस करें। और उसके अलावा जो ऊंचाई पर काम करने के दौरान इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात का जो तमाम आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड हैं, प्रॉपरली मेंटेन्ड है, उनके अंदर कोई इशू नहीं है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने पहले से चेक करनी है, उसके बाद उन्होंने आपको इजाज़त देनी है वर्क एट हाइट पे काम करने की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, एरियाज वेयर रेगुलर एक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस शुड बी प्रोटेक्टेड एज फार एज इज़ रीजनेबली प्रैक्टिसेबल। ऐसा इलाका जहाँ देखभाल के लिए, वो इलाका जहाँ देखभाल के लिए बाकायदा रसाई की ज़रूरत होती है, जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक काबिल अमल हो, इनकी हिफाजत की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सेप्ट फॉर सिंपल जॉब्स वेयर नेसेसरी प्रिकॉशंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैन इजीली बी रिपीटेड। सिंपलेस्ट जॉब जिसमें आपको पता है कि सेफ्टी प्रिकॉशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इजीली आप दोहराई जा सकती हैं, रिपीटेड हैं, उनके अलावा आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि ensure that prior to working at height, a method of statement including emergency procedure, rescue procedure where fall arrest harnesses are used। एक method of statement तैयार किया गया है जिसके अंदर emergency procedure, rescue procedure और fall arrest system शामिल किया गया है। Ensure where a permit to work on roof is raised, it is issued and communicated to those undertaking work। और इस बात को यकीनी बनाएं कि हाइट पे काम करने से पहले एक परमिट जो है वो रेस किया गया है, इशू किया गया है इशूर की जानिब से, और जिन लोगों ने काम को हाइट पे जाके सर अंजाम देना है उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट किया गया है। Ensure that contractors do not start any work at height without having provided a suitable risk assessment and method of statement। इस बात को यकीनी बनाएं कि जो हमारे ठेकेदार हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ख़तरे की मुनासिब तशखीस और तरीक़ाकार की तफसीलात फ्राहम किए बगैर ऊंचाई पर कोई भी काम शुरू ना करें, यानी कि प्रॉपर
रिस्क असेसमेंट और मेथड ऑफ स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करें। इंश्योर दैट ऑल स्टाफ हु वर्क एट हाइट एंड परमिट टू वर्क ऑन रूफ इशूअर have appropriate information, instruction, training, supervision to ensure their competence। इस बात को यकीनी बनाए कि वो तमाम अमला जो ऊंचाई पर काम करने जा रहे हैं या जो छत पे काम करने की इजाज़त दे रहा है, परमिट इशू कर रहा है, इनके पास मुनासिब मालूमात, हिदायत, तरबियत और निगरानी है ताकि इनकी अहलियत को यकीनी बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑडिट ऑफ ऑल रूफ एरियाज टू असेस रिक्वायरमेंट्स फॉर एज प्रोटेक्शन वेयर इन एग्जिस्टिंग सुइटेबल बैरियर्स डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी। तमाम जो छतें हैं उनका एक ऑडिट करवाया जाना चाहिए ताकि जो एज प्रोटेक्शन है, जो किनारे हैं, उनका एक अंदाज़ा लगाया जा सके। जहाँ पे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सूटेबल बैरियर्स हैं, जो मुनासिब वहाँ पे बैरियर्स दिए गए हैं, वो प्रॉपर जो एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते। Ensure all necessary precautions including emergency procedures have been communicated to the person in charge of the work। इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर बशमूल हंगामी तरीक़ेकार काम के इंचार्ज जो शख्स है उसको बता दिया गया है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंड कॉन्ट्रैक्टर शेल, जो एम्प्लॉयज़ हैं और ठेकेदार हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। असिस्ट लाइन मैनेजर with the risk assessment of risk, inform them if they suspect that the system of work in place is ineffective or inadequate and do not work in area until it is safe to do so। खतरात की तशखीस के साथ लाइन मैनेजमेंट की मदद करें। अगर इन्हें शुबा है कि काम का निज़ाम गैर मौसर है या नाकाफ़ी है तो वो इस इलाके में इस वक्त तक काम ना करें जब तक ऐसा करना महफूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लाई विद एनी मेथड ऑफ स्टेटमेंट डेवलप्ड थ्रू रिस्क असेसमेंट और एंड एनी रिक्वायरमेंट ऑफ परमिट टू वर्क ऑन रूफ्स। जो मेथड स्टेटमेंट तैयार किया गया है रिस्क असेसमेंट की मदद से, उसके साथ कंप्लाई करें, उसको फॉलो करें, या जो परमिट ऑफ वर्क ऑन रूफ उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनके साथ कंप्लाई करें, उनको फॉलो करें। नेक्स्ट है इन्फॉर्म लाइन मैनेजमेंट ऑफ एनी अननोन हेल्थ इशू दैट मे प्रिक्लूड देम फ्रॉम वर्किंग एट हाइट। काम शुरू करने से पहले अगर किसी शख्स के साथ कोई सेहत के मसाइल हैं जो इन्हें ऊंचाई पर काम करने से रोक सकते हैं तो अपने लाइन मैनेजर को लाजमी उसके बारे में इन्फॉर्म करें। कैरी आउट अ बेसिक प्री यूज इंस्पेक्शन ऑफ एनी इक्विपमेंट एंड रिपोर्ट एनी डिफेक्ट्स टू देयर मैनेजर और सुपरवाइज़र। जो इक्विपमेंट या जो औलाद आपने इस्तेमाल करने हैं उसका इस्तेमाल करने से कबल एक बुनियादी मुआयना करें। किसी भी खराबी की इतला इनके मैनेजर या अपने सुपरवाइज़र को आपने उसको रिपोर्ट करना है, उसकी इतला लाजमी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वर्क एट हाइट कैन इंक्लूड बट नॉट एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू। वर्क एट हाइट जो है ऊंचाई के काम में शामिल हो सकता है लेकिन ये सिर्फ इन तक महदूद नहीं है। उसमें सबसे पहले है वर्किंग एट ग्राउंड लेवल एडजेसेंट टू एन एक्सकवेशन, ग्राउंड लेवल पे काम करना किसी भी एक्सकवेशन के करीब। वर्किंग ऑन रूफ्स विदाउट एडिक्वेट फिक्स प्रोटेक्शन, छतों पर मुनासिब हिफाजती तहफ़्फ़ुज़ के बगैर काम करना। वर्किंग ऑन रूफ्स विद अनप्रोटेक्टेड रूफ लाइट्स, गैर महफूज छत की लाइट्स के साथ छतों पर काम करना। वर्किंग फ्रॉम लैडर, सीढ़ी पे काम करना। वर्किंग फ्रॉम अ स्कैफोल्ड टावर, स्कैफोल्ड या स्कैफोल्ड टावर के ऊपर काम करना। एरियाज फॉर कंसिडरेशन इन द असेसमेंट शुड इंक्लूड, जो आप रिस्क असेसमेंट बनाएंगे उसमें गौर करने वाले इलाकों में ये चीज़ आपने तशखीस करनी है, कंसिडर करना है उन तमाम एरियाज़ को। द वर्क एक्टिविटी बिन कैरिड आउट, क्या काम जो है वो सर अंजाम दिया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस, रसाई की जो तादाद है वो क्या है, कितनी एक्सेस उसके अंदर चाहिए या लगी हुई है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क, काम का ड्यूरेशन कितना है। द लोकेशन इन रिलेशन टू द प्रेजेंस ऑफ हैजर्ड सच एज ओपन एक्सकवेशन, ओवरहेड सर्विसेज एक्सेट्रा। खुली खुदाई यानी कि ओपन एक्सकवेशन या ओवरहेड सर्विसेज वगैरह जैसे खतरात की मौजूदगी के सिलसिले में जो है काम के लोकेशन से उसका क्या रिलेशन है। वहाँ पे ऐसा कोई हैजर्ड तो नहीं प्रेजेंट के जहाँ पे आपने काम करना है वहाँ पे कोई ओपन एक्सकवेशन है या ओवरहेड कोई बिजली की तारें जा रही हैं। द वर्किंग इन्वायरमेंट विद रिगार्ड टू वेदर और लाइटिंग, मौसम या रोशनी के हवाले से काम करने का माहौल कैसा है। खुदा न खास्ता अगर हवा तेज़ है या बादल गरज चमक रहे हैं तो बिजली गिरने का तो नहीं खतरा। सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस एग्रेस, जो एक्सेस है और एग्रेस है वो आपकी महफूज होनी चाहिए। लॉन वर्किंग, अकेले काम करना। कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क सर्फेसिस सच एज फ्रेजाइल मटीरियल, स्लिपरी सर्फेसिस, काम की सतहों की हालत और इस्तेकाम जैसे कि नाजुक मटेरियल, फ्रेजाइल मटेरियल यानी कि इंतहाई नाजुक मटेरियल, फिसलन वाली सतहें वगैरह। फिजिकल कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्क सच एज प्रेगनेंसी और वर्टिगो सफरर, ऐसे हमारे वर्कर जिन उनकी जिस्मानी सलाहियतों का उसमें जो है आपको पता हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या जो है ऐसा शख्स जिसे चक्कर आते हो। द इक्विपमेंट
यूज्ड एंड इट्स इंस्पेक्शन, जो इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल करना है और उसकी इंस्पेक्शन, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, ऊपर से गिरने वाली चीज़ें, इम्पैक्ट ऑन एडजेसेंट वर्क एक्टिविटीज़ और पैसेज और स्टाफ ऑफ एडजेसेंट टू वर्क एट हाइट, मुल्का काम की सरगर्मियाँ या ऊंचाई पर काम से मुल्क अमले के गुजरने पर क्या असरअंदाज होगा उसका, प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस बाय अनऑथराइज पर्सन, गैर मजाज अफराद की रसाई की रोकथाम, और वेदर कंडीशन, मौसमी हालात। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपिंग मेथड ऑफ स्टेटमेंट। जब भी मेथड ऑफ स्टेटमेंट डेवलप करना है उसमें कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है। कलेक्टिव फॉल प्रिवेंशन है, पर्सनल फॉर अरेस्ट है, रिक्वायरमेंट्स फॉर इंस्पेक्शंस, the means for preventing unauthorized access to the area underneath the work being carried out, any supervision that may be necessary, any work conditions that workers may be exposed to, for example icy roofs, slippery surfaces in rain, wind, any emergency or rescue conditions, for example it is not acceptable just to rely on the emergency services, this needs to be covered in risk assessment and planned prior to work being carried out, or collective protection measures, for example guardrails should be deployed in the first instance rather than personal protection, fall arrest restraint equipment should be the last in hierarchy of control. Next हमारे पास rescue, any method statement must include a rescue plan that considers how an injured worker could be safely recovered, speed of response is an essential consideration, especially when a safety harness is being used as a control measure. A person suspended in a harness may be unconscious within 5 minutes and dead within 15 minutes if help is not immediately available. जब भी आप मेथड ऑफ स्टेटमेंट डेवलप करते हैं तो उसमें एक रेस्क्यू प्लान लाजमी शामिल होना चाहिए, जिसमें इस बात पे गौर किया जाए कि ज़ख्मी जो वर्कर है उसको कैसे रेस्क्यू करना है, जो आपकी स्पीड है रिस्पांस की वो कितनी तेज़ होनी चाहिए, स्पेशली जब एक बंदा फुल बॉडी हार्नेस पहन के हाइट पे काम कर रहा है, उसने कंट्रोल मरिए लिए हुए हैं, लेकिन इन केस अगर कोई इंसिडेंट होता है और वो वहाँ पे लटक जाता है तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है, क्योंकि वो जो है हार्नेस पहनने की वजह से उसकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी और विद इन 5 मिनट्स वो बेहोश होगा, और अगर मज़ीद आपने उसे रेस्क्यू ना कर सके विद इन 15 मिनट्स उसकी डेथ हो जाएगी अगर उससे जितना जल्दी मुमकिन हो सके हेल्प ना मिले तो। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लैडर सेफ्टी से मुतालिक। इफ़ लैडर इज़ प्रॉपरली यूज्ड, अगर हम सीढ़ी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इट एनेबल्स वन पर्सन टू क्लाइम और डिसेंड एट वन टाइम, ये एक ही वक्त में एक शख्स को चढ़ने या उतरने के काबिल बना सकती है, मतलब सीढ़ी के ऊपर एक वक्त में एक ही शख्स ऊपर या नीचे आ जा सकता है। इट एनेबल्स ओनली वन पर्सन टू वर्क फ्रॉम इट एट वन टाइम, ये एक वक्त में सिर्फ एक शख्स को ही इससे काम करने के काबिल बनाता है, एक वक्त में एक ही शख्स इस पर खड़ा होकर काम कर सकता है। If not latched at top, requires two workers for use, one on the ladder and other at the bottom to hold it. अगर आपने सीढ़ी को टॉप के ऊपर बांधा नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, तो दो वर्कर्स चाहिए होते हैं लैडर इस्तेमाल करने के लिए, एक वो जो उसके ऊपर खड़ा होकर काम करेगा, दूसरा वो जो नीचे से सीढ़ी को पकड़ के रखेगा, होल्ड रखेगा, ताकि कहीं सीढ़ी स्लिप ना हो, कहीं गिर ना जाए। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, नकलो हरकत को महदूद करती है। हैज़ टू बी सेफली सिचुएटेड एंड सिक्योर्ड, महफूज तरीके से वाक़ और महफूज होना ज़रूरी है इसका। हैज़ अ लिमिटेशन ऑन हाइट्स एट विच इट कैन बी यूज, ऊंचाइयों पर एक हद है जिस पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लैडर्स शैल बी प्लेस्ड विद अ सिक्योर फुटिंग इवन सरफेसेज व्हेन पॉसिबल, और दे शैल बी टाइड ऑफ एट द टॉप एंड बॉटम टू प्रिवेंट स्लिपिंग। लैडर हमेशा सिक्योर फुटिंग के साथ लगानी चाहिए, एक इवन ग्राउंड के ऊपर आपका ग्राउंड लेवल होना चाहिए, आपकी जगह ऊपर नीचे ना हो, और जब भी लैडर आपने लगानी है उसको ऊपर और नीचे से बांधना है ताकि लैडर जो है स्लिप ना हो। जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, या अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो दूसरा शख्स चाहिए जो उस लैडर को नीचे से पकड़ के रखेगा, कंट्रोल में रखेगा ताकि लैडर स्लिप ना हो। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग लैडर्स, सीढ़ी को इस्तेमाल करने के दौरान कौन से नुकात याद रखने की ज़रूरत है। मेक श्योर दैट द लैडर इज़ लॉन्ग इनफ फॉर द जॉब, इस बात को यकीनी बनाए कि सीढ़ी काम करने के लिए काफ़ी लंबी है। अवॉइड कैरिंग टूल्स और मटेरियल इन योर हैंड वाइल यूर क्लाइंबिंग लैडर्स, जब आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो अपने हाथ में औजार या सामान लेकर जाने से गुरेज करें। डोंट ओवर रीच, ज़रूरत से ज़्यादा उसको जो है आप अपने आप को उसके ऊपर मतलब सीढ़ी अगर एक जगह पड़ी हुई है और आपका हाथ जहाँ तक पहुँचता है सिर्फ वहीं तक काम करें, ओवर रीच ना करें, कोशिश ना करें थोड़ा और आगे हाथ ले जाने की, सीढ़ी को लोकेशन जो है चेंज कर लें वरना आप सीढ़ी से गिर जाएंगे। क्लीन योर फुटवियर बिफोर क्लाइंबिंग, चढ़ने से पहले अपने जूते साफ़ कर लें ताकि उसके ऊपर अगर कोई कीचड़ या पानी लगा हुआ है तो स्लिपिंग ना हो चढ़ते हुए। ऑलवेज इंस्पेक्ट योर लैडर बिफोर यू यूज़ इट,
हमेशा इस्तेमाल करने से पहले अपनी सीढ़ी को इंस्पेक्शन कर लें, मुआयना कर लें। रिमूव डैमेज लैडर फ्राम यूज़ एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपरली दैट दे आर प्रॉपरली रिपेयर्ड। इफ़ दे कैन नॉट बी प्रॉपरली रिपेयर्ड दे मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। ख़राब शुदा सीढ़ियों को इस्तेमाल से पहले हटा दें और यकीनी बनाएं कि इनका सही तरीके से मरम्मत की गई है। अगर कोई ऐसे डैमेज लैडर है और वो रिपेयर हो गया है तो उसको पहले इंस्पेक्ट करें बाकायदा, काम करने के लिए वो मुनासिब है या नहीं। अगर मुनासिब तरीके से मरम्मत नहीं की जाती तो इनका डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।